नमस्कार दोस्तों, आइए लेकर चलते हैं आपको पोटका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन में। आज इस विद्यालय में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इस विद्यालय का नाम आज झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अरविंद कुमार तिवारी जी के प्रयासों को आज पूरा झारखंड देख रहा है, समझ रहा है और ये कह रहा है कि अगर एक प्रधानाचार्य अपने विद्यालय का इस प्रकार कायाकल्प कर सकता है तो दूसरे शिक्षक या दूसरे प्रधानाचार्य क्यों नहीं कर सकते। अपने इस विद्यालय को, जो कि एक सरकारी विद्यालय है, उसे प्राइवेट विद्यालयों से आगे खड़ा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली अरविंद तिवारी जी को, हम उनसे इस विषय पर बात करेंगे और वे किस प्रकार अपने प्रयासों को इतने सालों से लगातार करते आ रहे हैं और उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस रास्ते पर आगे बढ़ने में। अरविंद कुमार तिवारी जी बच्चों को कहो कहानी, कहो पहाड़ा जैसी कई सारी गतिविधियां करवाते हैं और ट्रेन में बैठाकर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करवाते हैं ताकि यात्राओं से होने वाला अनुभव बच्चों को सीखने के रास्ते पर आगे बढ़ा सके। बच्चों को नुक्कड़ नाटक का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चों में आत्मविश्वास आए, ताकि बच्चे कल्पना शक्ति बढ़ाकर कुछ कहानियाँ लिख सके, कुछ कविताएं लिख सके। अरविंद कुमार तिवारी अपने विद्यालय के छात्रों के लिए एक नई दुनिया रच रहे हैं। आज हम उनकी दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए एक नया संसार बनाया है, सीखने सिखाने का एक ऐसा केंद्र जहां पर एक बंद खिड़की से बाहर झांकने के कई सारे विकल्प तैयार हैं। नमस्कार अरविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप अपने विद्यालय को, जो कि एक सरकारी विद्यालय है, उसे प्राइवेट विद्यालयों से आगे खड़ा कर सके। धन्यवाद अपर्णा। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, मैं स्कूली जो जीवन था उस समय ही समाज सेवा से जुड़ गया था और अपने साथियों के साथ मिलकर रक्तदान, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य आदि कर रहा था। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा मानना है कि हम जितना समाज से पाते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उन चीज़ों को समाज को वापस करें और यही सिलसिला जो चलता है, इससे ही समाज विकसित होता है। एक और सवाल जो मन में आता है कि जब आप इस तरह के प्रयास करते हैं, जैसे बच्चों को पीवीआर ले जाना या फिर टाटा स्पोर्ट्स फाउंडेशन में स्विमिंग सिखाने के लिए ले जाना या फिर अलग विद्यालयों के साथ मिलकर अलग कोई गतिविधियां हैं जो कि शहर से बाहर हो रही हैं, उनमें शामिल करवाना, तो उनके अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया होती है और बच्चे कैसा महसूस करते हैं? जहाँ तक बच्चों और गतिविधियों की बात है तो हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ की जाती हैं। जैसे बच्चों को तीरंदाजी सिखाया जाता है, चेस सिखाया जाता है, ताइक्वांडो सिखाया जाता है। चेस के लिए हम लोगों ने समुदाय से ही एक शिक्षक हैं अमित कुमार, उसी तरह से ताइक्वांडो के लिए राहुल जी हैं और तीरंदाजी अनुपम सिंह हैं, वो सिखाते हैं। तो इस तरह से कोशिश ये रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों से जोड़ें और शहर में हम लोग ले जाकर समय समय पर बच्चों का एक्सपोजर विजिट कराते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे सीखें और जितना अधिक उनका एक्सपोजर होगा उतना ही वे सीखेंगे। अभिभावक भी खुश रहते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं, इन गतिविधियों से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। जहाँ तक आसपास के विद्यालयों के बच्चों की बात है तो वहाँ के शिक्षक यदा कदा शिकायत करते हैं कि आप वहाँ इतने कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे गांव के भी लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ हमारे स्कूल में क्यों नहीं होता है। जब नए बच्चे इस स्कूल में दाखिल होते हैं और वे यहाँ का रंग रोगन, यहाँ की साज सज्जा, यहाँ की गतिविधियाँ देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है और आसपास के विद्यालयों के बच्चे कैसा महसूस करते हैं, जहाँ पर वास्तव में सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कराने के अलावा और गतिविधियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा मानना है कि जो जितने भी सरकारी शिक्षक होते हैं वे लगभग 10% तो उनको व्यय हो ही जाता है, क्योंकि विद्यालय में इतनी ज़रूरतें होती हैं, उनको केवल जो सरकार से मदद मिलती है वो नाकाफ़ी है।
तो मेरे जितने भी हेडमास्टर दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो पाता हूँ कि हर का वेतन का कम से कम 10% हिस्सा तो विद्यालय के विकास में लग ही जाता है। एक और सवाल जो मन में उठता है कि आप अपने वेतन का 30% विद्यालय के कार्यों में यहाँ पे सुविधाएं लाने के लिए खर्च करते हैं, तो आपके घर में किसी तरह का मनमुटाव तो नहीं होता या आपको किसी तरह की चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है? क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी पत्नी, आपके बच्चों की? जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे मेरी पत्नी का सहयोग मिलता है। वो खुद समाज सेवी हैं और वो खुद भी बच्चों के विकास और जेंडर को लेकर कार्य करती हैं, खास करके आदिम जनजाति के बच्चों के विकास के लिए उनका सहयोग मिलता है। इसीलिए मुझे घर में दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी जब बजट गड़बड़ाता है तो तनाव होना स्वाभाविक है। आपके प्रयासों से ये समझ में आता है कि अगर शिक्षक चाहे तो विद्यालय को एक नया रूप दे सकता है। संसाधनों की कमी सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होती है। अगर हम चाहें तो दुनिया बदल सकते हैं। और संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए, इसलिए कि आज भी समाज में भले ही गाँव के लोग गरीब हैं पर वे शिक्षा का महत्व समझते हैं और शिक्षा के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। और वो अक्सर यदि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे विद्यालय में ज़मीन की ज़रूरत थी खेल के मैदान के लिए और हम लोगों ने मीटिंग की तो ग्रामीण खुद आगे बढ़कर आए। एक शख्स ने तो 6 कट्ठा ज़मीन दान दिया खुद अकेले दम पर, और बाकी जो 5 कट्ठा ज़मीन था वो ग्रामीणों ने चंदा करके खरीदा है। तो संसाधन यदि हमारा इरादा दृढ़ रहे तो संसाधन जुट जाते हैं। धन्यवाद। इनके प्रयासों से प्रभावित होकर दूसरे शिक्षक भी इसी तरीके से अपने विद्यालयों में बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए कुछ नया करने के रास्ते पर आगे बढ़े। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बहुत सारे मोटिवेशनल कहानियाँ और ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो वास्तव में कुछ नया रच रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। बने रहिए इंद्रधनुषी दुनिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।